हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज मैं साइट सेफ्टी एंड कंस्ट्रक्शन के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। कंस्ट्रक्शन साइट पर सेफ्टी एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि ये वर्कर्स, इक्विपमेंट्स और पूरे प्रोजेक्ट की सुरक्षा करता है। कंस्ट्रक्शन साइट्स अक्सर बहुत बिजी होती है, जहाँ हैवी मशीनरी, टूल्स, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स और हाइट पर काम होता है। अगर सही सेफ्टी मेजर्स ना लिया जाए तो ये सिचुएशन आसानी से एक्सीडेंट्स, इंजरी या कभी-कभी जान के लिए नुकसान का कारण बन सकती है। साइट पर सेफ्टी इंश्योर करना सिर्फ जान बचाने के लिए ही नहीं, बल्कि डिलेस, मेडिकल कॉस्ट और इक्विपमेंट डैमेज को कम करने के लिए भी ज़रूरी है। साथ ही एक पॉजिटिव और प्रोडक्टिव वर्क एनवायरनमेंट बनाता है। कंस्ट्रक्शन साइट पर कई तरह के कॉमन हैजर्ड्स पाए जाते हैं। हाइट से गिरना सीरियस इंजरीज का एक मेन रीज़न है, खासकर जब स्कैफोल्डिंग, लेडर्स या रूफ पर बिना प्रॉपर प्रोटेक्शन के काम किया जाता है। ऊपर से गिरने वाले टूल्स या मटेरियल्स नीचे काम कर रहे वर्कर्स को चोट पहुंचा सकते हैं। हेवी मशीनरी और मूविंग व्हीकल्स तब खतरनाक हो जाते हैं जब ऑपरेटर्स या पास के वर्कर्स केयरलेस हो जाते हैं। इलेक्ट्रिकल हज़ार्ड्स जैसे एक्सपोज वायर्स और फॉल्टी इक्विपमेंट्स सेवर इलेक्ट्रिक शॉक का कारण बन सकता है। इसके अलावा क्लटर्ड वॉकवेज, अनइवन सरफेस और स्पिल्स की वजह से स्लिप्स और ट्रिप्स भी होते हैं। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसे आम तरह हम पीपीई कहे जाते हैं, इंजरीज को प्रिवेंट करने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये पीपीई सेफ्टी हेलमेट हेड को गिरते हुए ऑब्जेक्ट से प्रोटेक्ट करता है, जबकि सेफ्टी शूज पैरों को हेवी लोड्स और शार्प मटेरियल से बचाता है। हाई विजिबिलिटी वेस्ट मशीनरी ऑपरेटर्स को वर्कर्स क्लियरली देखने में मदद करता है, जिसे एक्सीडेंट का रिस्क कम होता है। ग्लोव्स हाथों को कट्स और केमिकल से बचाता है। सेफ्टी गॉगल्स आंखों को डस्ट और डेब्रिस से प्रोटेक्ट करता है, और ईयर प्रोटेक्शन ज़्यादा शोर के वजह से होने वाले हेयरिंग डैमेज को कम करता है। पीपीई को हमेशा पहनना जाना चाहिए और इसे कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। कंस्ट्रक्शन साइट्स पर बेसिक सेफ्टी रूल्स फॉलो करने से एक्सीडेंट्स का रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। वर्कर्स को हमेशा रिक्वायर्ड पीपीई पहनना चाहिए, सेफ्टी साइंस और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहिए, और टूल्स और मशीनरी सिर्फ तब यूज़ करनी चाहिए जब उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो। वर्क एरिया को क्लीन और ऑर्गेनाइज रखना स्लिप्स और ट्रिप्स को प्रिवेंट करता है, और अनसेफ कंडीशंस को रिपोर्ट करने से हज़ार्ड्स को जल्दी ठीक किया जा सकता है। शॉर्टकट्स लेने या सेफ्टी प्रोसीडियर्स को इग्नोर करना सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस का कारण बन सकता है। इसलिए सेफ्टी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कंस्ट्रक्शन साइट सेफ्टी मेंटेन करने में सुपरवाइजर्स और वर्कर्स दोनों का इम्पोर्टेंट रोल होता है। सुपरवाइजर्स को प्रॉपर सेफ्टी ट्रेनिंग देनी चाहिए, पीपीई और सेफ्टी इक्विपमेंट अवेलेबल करवाना चाहिए, और साइट का रेगुलर इंस्पेक्शन करके रिस्क आइडेंटिफाई करना चाहिए। वर्कर्स को सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी चाहिए, इक्विपमेंट को सही तरीके से यूज़ करना चाहिए, और अपने कोवर्कर्स को ख्याल रखना चाहिए। अच्छी कम्युनिकेशन और टीम वर्क एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करने और एक सेफ वर्कप्लेस बनाने में मदद करता है। कंक्लूजन के तौर पर कंस्ट्रक्शन साइट सेफ्टी सिर्फ रूल्स फॉलो करने का मैटर नहीं है, बल्कि ह्यूमन लाइफ को प्रोटेक्ट करने का सवाल है। साइट हज़ार्ड्स को समझना, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज़ करना, सेफ्टी प्रोसीडियर्स फॉलो करना और मिलजुल कर काम करना एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट कर सकता है। एक स्ट्रॉन्ग सेफ्टी कल्चर यही इंश्योर करता है कि हर वर्कर दिन के एंड पर सेफ्टी घर लौट जाए
और यही हर कंस्ट्रक्शन साइट की सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।